में शेरशाहवादियों की आबादी अच्छी खासी है, यानी कहा जाए कि सीमांचल में दूसरी सबसे बड़ी आबादी शेरशाहवादियों की है। लेकिन ये शेरशाहवादी कम्युनिटी हमेशा ही सवालों के घेरे में रहती है। बतख कहा जाता है कि ये घुसपैठिए है, बांग्लादेशी है, लेकिन उसका ज़ोरदार तरीके से उन लोगों को, जो लोग ये कहते हैं, उनको ज़ोरदार तरीके से तमाचा मारने के लिए ये किताब काफ़ी है। और इस किताब के लेखक हैं मुश्ताक अहमद नदवी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। किताब का नाम है भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के दो शूरवीर। ये जो दो शूरवीर हैं, ये दोनों शूरवीर शेरशाहवादी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। काला पानी की इनको सज़ा भी मिली थी। पूरी कहानी इन्होंने लिखी है, इतिहास को बताया है। और ये पूरे सीमांचल वालों के लिए नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिनको भी ये कहा जाता रहा है कि ये बांग्लादेशी है, घुसपैठिए है, वो घुसपैठिए असल में नहीं थे, बल्कि वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे और वो आज़ादी और हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपनी खून बहा रहे थे। हमारे साथ मौजूद है मुश्ताक अहमद नदवी साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ये जो आपने किताब लिखी है भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के दो शूरवीर, क्या सोचा आपने, कितनी मेहनत लगी, इस पर थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सबसे पहले बात तो यह है कि भारत की आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें सभी तबके के लोग शामिल रहे हैं। मुल्क के हर इलाके के हर हिस्से के लोग शामिल रहे हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग शामिल रहे हैं और हर तबके के लोग शामिल रहे हैं। लेकिन उसमें हुआ ये कि जो मुखर आवाज़ वाले लोग थे तो वो इतिहास में दर्ज हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इतिहास के पन्नों में दफन हो गए। उनका उस तरह से ज़िक्र नहीं हो सका जिस तरह से ज़िक्र होना चाहिए था। मैंने जब इन दोनों हजरात के बारे में पढ़ा और देखा कि हमारे इलाके के हैं, दबे कुचला इलाका है, ये पिछड़ा इलाका है, तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से, हर एतबार से पिछड़ा इलाका है, तो इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले दो लोगों के बारे में जब मैंने इतिहास की किताबों में देखा तो यहाँ से ये प्रेरणा मिली कि मुझे इन लोगों के बारे में लिखना चाहिए। फिर जैसे जैसे मैं लिखता गया तो फिर मटेरियल आता गया और बड़े इतिहासकारों के यहाँ भी, आरसी मजूमदार के यहाँ भी इन लोगों का ज़िक्र है। और ये दो लोग थे, मौलवी अमीरुद्दीन, इनका ताल्लुक़ मालदा से था। ये 1869 में गिरफ़्तार हुए थे और 1870 में इनके ख़िलाफ़ मुकदमा चला और इनको काला पानी की और जायदादों की ज़ब्ती की सज़ा हुई। फिर 1872 में वो बाज़ाब्ता अंडमान निकोबार गए और 10 साल रहने के बाद 1882 में वो वहाँ से छूट के आए। माफ़ी उफ़ी मांगी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है हुकूमत का एक आम पॉलिसी थी और उस पॉलिसी के तहत उनको रिहा किया गया था। दूसरे जो हमारे शूरवीर हैं वो इब्राहिम मंडल हैं। इब्राहिम मंडल का ताल्लुक़ आज के राजमहल से है और जो झारखंड में? जी, झारखंड में, झारखंड के साहिबगंज ज़िले में राजमहल से है उनका ताल्लुक़। और इब्राहिम मंडल को गिरफ़्तार किया गया था 1868 में और इनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा 1870 में चला और उसके बाद इनको भी काला पानी की सज़ा हुई और जायदादों की ज़ब्ती की सज़ा हुई। लेकिन चूँकि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो इसलिए उनको अगरचे अंडमान निकोबार नहीं भेजा गया, लेकिन ये पहले राजमहल जेल में रहे, फिर मुंगेर जेल में रहे, फिर कोलकाता के अलीपुर जेल में रहे और वहाँ से वो 1878 में रिहा हुए। अच्छा, ये जो किताब लिखी गई है तो क्या इस किताब में हवाले वगैरह जो दिए जाते हैं, क्या वो पूरी तरह से है? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हवाई बातें हुई है, ऐसा तो नहीं, या कुछ सबूत वगैरह, सोर्स वगैरह दिया गया? बंगाल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में इन दोनों के मुकदमों की पूरी रूदाद मौजूद है। बंगाल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो छपे हुए हैं तो उनमें इन दोनों की मुकदमों की पूरी रूदाद मौजूद है और उन रूदादों से मुकदमे के बारे में जो बातें हैं उन रूदादों से ली गई है। इनके अलावा एक बड़े इतिहासकार हैं W. हंटर, शिक्षाविद भी थे। तो W. हंटर की किताब छपी थी मेरे ख़्याल से 1870 में और यही 1870 में ये वही ज़माना था जब इन दोनों के ख़िलाफ़ मुकदमा चला था। तो हंटर ने भी इन दोनों के बारे में, ख़ास तौर से मौलवी अमीरुद्दीन के बारे में बहुत तफसील से लिखा है। डॉक्टर क़यामुद्दीन अहमद साहब पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर इतिहास के रहे हैं और बहुत अच्छे राइटर और इतिहासकार हैं और उनकी किताब द वहाबी मूवमेंट इन इंडिया बहुत मशहूर किताब है, इंग्लिश में है। तो उनकी इस किताब में भी इब्राहिम मंडल के बारे में और मौलवी अमीरुद्दीन के बारे में विस्तार पूर्वक बातें मौजूद हैं। हमने ये किया है कि वहाँ जो चीज़ें मिली
उनको और दूसरी किताबों में जो चीज़ें मिली उन सारी बातों को यकजा कर दिया है। बस यही काम है मेरा। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से सीमांचल में शेरशाहवादी कम्युनिटी को लेकर के एक अलग ही माहौल चलता है, जब भी चुनाव आता है, अभी कुछ समय के बाद चुनाव है और चुनाव से कुछ समय पहले यानी कि 5-6 महीने पहले आपने एक किताब लिखी, आपको क्या लगता है कि इससे इस कम्युनिटी पर जो आरोप लगते रहे हैं उससे कुछ फ़ायदा होगा, उस आरोप को छटने में फ़ायदा होगा? देखिए, हमारा जो असल मकसद है, जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचाना, और जाहिर सी बात है जब सच्चाई लोगों तक पहुंचती है तो झूठ के धूल वो हटते ही हैं। तो इसलिए जब सच्चाई लोगों तक पहुंचेगी, मैंने किताब हिंदी में लिखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, तो लोग पढ़ेंगे। इसमें सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं, जो भी एक भी बात बिना हवाले के नहीं लिखी गई है। तो ये जो सच्चाई की रोशनी है, ये झूठ की तारीकी को ज़रूर ख़त्म करेगी, ये मुझे यकीन है। लास्ट सवाल मैं आपसे, लास्ट बात आप कह दीजिए, जनता से आप क्या कहना चाहते हो, लोगों से क्या कहना चाहते हो? लोगों से बस हम यही कहना चाहेंगे कि अपने इतिहास को पढ़ें, और हमारा जो इतिहास रहा है काफ़ी गौरवान्वित करने वाला रहा है। तो हम लोग अपने इतिहास को पढ़ें, और जिस तरह से हम पीछे भी मुल्क के लिए बलिदान देते रहे हैं, कुर्बानियाँ देते रहे हैं, आज भी हम मुल्क के लिए बलिदान और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये काम हम करते रहेंगे। इसके अलावा कोई दूसरी किताब इसी से संबंधित या इस कम्युनिटी से संबंधित आने वाली है क्या? काम करने के लिए बहुत है, कई प्रोजेक्ट्स हैं, काम करने के लिए बहुत है। अल्लाह ने चाहा तो होगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे मुश्ताक अहमद नदवी साहब, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता इतिहास के 2 शूरवीर किताब लिखी है। आप इसको पढ़ सकते हैं, ख़रीद सकते हैं और इसको पढ़िए और इतिहास को जानिए। और जो लोग ये कहते हैं कि शेरशाहवादी कम्युनिटी बांग्लादेशी है, घुसपैठिए, उनको मुँह तोड़ जवाब दीजिए इस किताब के ज़रिए से। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।